नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी वो बिहार पहुंचने वाले हैं और इस बार वो अपनी रैली नालंदा में करेंगे। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहां पर वो अति पिछड़ा वर्ग को साधने वाले हैं और इससे नीतीश कुमार और बीजेपी की टेंशन भी बढ़ने वाली है। लेकिन ये टेंशन कैसे बढ़ेगी, राहुल गांधी वहां पर किस वर्ग को साधेंगे, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अवंतिका मौजूद हैं। अवंतिका, राहुल गांधी फिर से बिहार पहुंचने वाले हैं, किस वर्ग को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए महिमा, ये राहुल गांधी का 5वां बिहार का दौरा है। इससे पहले वो 15 मई को भी आए थे, तब उन्होंने दलित छात्रों को संबोधित किया था। हालांकि उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई थी और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, उनके हक की आवाज उठाएंगे। अब ये दौरा इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ईबीसी जातियां जो हैं वो बिहार में भले ही छोटे मोटे आबादी में हो, जैसे कि उनकी जो आबादी है 1.5-2-3% के आसपास है, लेकिन ये ईबीसी जातियां कुल 112 हैं, जिनको मिला करके इनका जो वोटिंग परसेंटेज है या फिर आबादी है वो 36% के आसपास बनती है। अब इन जातियों में तेली, मल्लाह, जुलाह और इसके अलावा और भी छोटी छोटी जातियां हैं जो आती हैं इसमें। अब ये जो लोग हैं इनको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर इनको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो ये वोट बैंक में एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिहार में ईबीसी जातियों को देखते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री देखा गया है, जो खुद ईबीसी से आते हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बिहार में ईबीसी जाति से आने वाले किसी नेता का मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर ने भी ईबीसी को लेकर आवाज़ उठाई थी और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भाजपा ने भी 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले वोट बटोरने की पूरी कोशिश की थी। आप भी जानते हैं 100वीं जयंती से पहले भारत रत्न देने का ऐलान किया था। तो अब नीतीश सरकार पर और बीजेपी पर टेंशन यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नीतीश सरकार ने कभी भी नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो कुर्मी जाति से आते हैं, कभी भी एक जाति को लेकर राजनीति नहीं की है। लेकिन अब जब राहुल गांधी आएंगे और ईबीसी को साधने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बड़ा सवाल नीतीश के लिए भी है, क्योंकि नीतीश की कहीं ना कहीं ईबीसी को एक तरीके से समेटने की और इसका वोट पाने की एक लालसा जो है वो देखी जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पे ईबीसी का जो वोट है वो लेने की कोशिश करता है। तो अब राहुल गांधी जब ईबीसी को साधेंगे, ईबीसी के हक की आवाज उठाएंगे और खुद नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में जाकर के रैली करेंगे, तो एक यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी यानी पूरे एनडीए गठबंधन के लिए टेंशन बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी देखा जाए तो राहुल गांधी के तमाम प्लान्स से, बिहार के दौरे से परेशान रहती है, क्योंकि जब राहुल गांधी आते हैं तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को मजबूती मिलती है। राहुल गांधी इससे पहले जब आए थे बिहार, अगर अप्रैल महीने की बात करें तब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही थी। इसके बाद जब अभी वो 15 मई को बिहार आए, उस दौरान शिक्षा न्याय संवाद चल रहा था। अब जब वो आएंगे तो ईबीसी को साधेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ अगर आपको देखें तो जमीन पर मजबूती से नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ आवाज उठा रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लें तो उनकी अगर हम बात करें तो 2023 में जब जाति जनगणना बिहार में हुई थी तब जो जानकारी सामने आई थी कि जो 112 जातियां हैं, ईबीसी की जो 112 जातियां हैं, उनमें से तेली, मल्लाह, कानू और धानुक ये 2% या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा 2 या 2.5% के आसपास हैं। दूसरी तरफ अगर हम अति पिछड़ा मुस्लिम जातियों में सिर्फ जुलाहों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा हैं, लगभग 3.5% के आसपास हैं। लेकिन इसके अलावा जो नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बढ़ई, मुस्लिम धुनिया, मुस्लिम कुंजड़ा की आबादी है, ये 2% से भी कम है। अब यहाँ पर राहुल गांधी जब आएंगे तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इन जातियों को लेकर वो क्या ऐलान करेंगे, क्या वादे करेंगे और ये अति पिछड़ा जो जातियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से महागठबंधन या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी की तरफ से किया जाएगा। अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर के अभी फिलहाल ऑफिशियल जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 27 से 28 मई के बीच में वो आ सकते हैं। तो इससे पहले अब नीतीश और बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और अवंतिका, एक और बात देखने वाली है कि इससे पहले जब राहुल गांधी गए थे तो उन पर एफआईआर तक करा दी गई थी, उनका कार्यक्रम रोकने की कोशिश की गई, साथ ही वो उस वक्त भी खासतौर से दलित लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे। अम्बेडकर छात्रावास में शायद उनका कोई कार्यक्रम था जिसे रोकने की कोशिश की गई। तो वहीं से दिखाई देता है कि किस तरह से
जो बीजेपी है और नीतीश कुमार की सरकार है जो बिहार में, वो डरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इससे पहले देखिए जब राहुल गांधी आए थे तो वो दरभंगा प्लान कहा जा रहा था कि कांग्रेस का ये दरभंगा प्लान है, उसमें दलित छात्रों को संबोधित करना था, हॉस्टल में जाकर के छात्रों से मुलाकात करनी थी। उस कार्यक्रम को पहले से ही लगभग सुबह से ही रोकने की कोशिश की जा रही थी। कार्यक्रम स्थल से कुर्सियां हटवाई जा रही थी, पुलिस पहुंच चुकी थी, प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंच चुके थे। तो राहुल गांधी का जब काफिला रोका गया, वो करीब 3 किलोमीटर पैदल चल करके अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। वो वहां पर बहुत देर रुके नहीं, लेकिन लगभग 15-20 मिनट छात्रों से बात की, उनको बुला करके उनसे बात की और उसके बाद वो चले गए। उन्होंने फुले मूवी भी देखी, जिसका असर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे भारत में देखने को मिलेगा। फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का कितना इम्पैक्ट जो है वो दलित जातियों में देखने को मिलता है। उस मूवी को देखा, राहुल गांधी ने उस मूवी को प्रमोट भी किया। दूसरी तरफ जो आपने एफआईआर की भी बात की, तो राहुल गांधी पर जो एफआईआर दर्ज की, उस पर जब तमाम मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछे तो राहुल गांधी ने जिस अंदाज से जवाब दिया, राहुल गांधी ने कहा कि ये एफआईआर नहीं है, ये मेरे लिए मेडल है, मेरे ऊपर तो 30 से 35 एफआईआर दर्ज। और जाहिर तौर पर आप भी देखते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी की जरा सी बात पर तुरंत भाजपा एक्टिव होती है, एफआईआर दर्ज करा देती है। अब अगर फुले मूवी की बात करें तो राहुल गांधी ने फुले मूवी को प्रमोट करने का भी काम किया। उन्होंने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मूवी देखी। ये आप देखेंगे तो मोदी कैबिनेट की तरफ से तमाम मूवियां देखी गई हैं जाकर के बाकायदा थिएटर में, और टैक्स फ्री किया गया है। और भाजपा के राज्यों में भी कई मूवीज को टैक्स फ्री किया गया है। इसको लेकर के मांग उठ रही है कि जब वो मूवीज टैक्स फ्री की जा सकती हैं तो फुले मूवी क्यों नहीं, जबकि ज्योतिबा फुले और जो देखा सावित्रीबाई फुले, उनका हमारे देखा जाए तो भारत में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। दलित जातियों को आगे बढ़ाने में, उनको पढ़ाने में, महिलाओं को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये आवाज़ भी लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिससे अब देखा जाए तो भाजपा को ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से राहुल गांधी जो है वो बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और अब वो सीधे नालंदा जाने वाले हैं। नालंदा में वो रैली करेंगे और वहाँ पर जो ईबीसी जातियाँ हैं, जैसा कि अवंतिका ने बताया, उनको साधने की कोशिश करेंगे। उनके लिए हो सकता है कि वो कुछ बड़े वादे भी करें या उनसे जुड़ने की कोशिश करें। हालांकि जब भी ये रैली होगी या ये पूरी रैली होगी या फिर राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।